जय गुरु जी। कुछ फिर गुरु जी की बातें और शायद मेरे हिसाब से हमारी ना समझे। मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो। सब लोगों ने आज सोशल मीडिया पे कई पुरानी संगत के सत्संग सुने होंगे। एक सत्संग जो अक्सर सब लोग सुनते हैं, मैं ना अंकल को टारगेट कर रहा हूं, ना मैं उनको प्रमोट कर रहा हूं, मैं तो गुरु जी की चंद बातें कर रहा हूं। वो सत्संग हम लोग जनरली सुनते हैं, रघुवीर अंकल का मोस्टली संगत ने सत्संग सुने होते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार में गए, एज पर हिज सत्संग, तो गुरु जी ने उनको लिटाया। 79 में वो अंधे हो गए थे। 85 में वो गुरु जी के दरबार में गए। वो जाना नहीं चाहते थे। सारे सत्संग को मनन करो, वो जाना नहीं चाहते थे। जबरदस्ती प्रकाश कौर आंटी उनको लेके गई थी। गुरु जी ने उनको लिटाया, लिटा के आंखों में चम्मच दिखाया, फिर लौ दिखाई और उसके बाद सुइयां मंगाई। वो उठने लगे, गुरुजी की शक्ति ने उनको रोका। सुइयां गुरुजी ने उनकी आंखों में घोंपी, अपनी उंगली से उन्होंने गुरुजी ने खून निकाला, रघुवीर अंकल की आंख में डाला। बाय इवनिंग ही कुड सी ब्लड, धुंधला नजर आने लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन ही वेंट टू गुरुजी, तो गुरुजी देख के मुस्कुराए। मुस्कुरा के रघुवीर अंकल से पूछा, रघुवीर, डॉक्टर तू कोई छड़िया नहीं, बाबा तू कोई छड़िया नहीं, गुरुद्वारा तू कोई छड़िया नहीं, किसी ने तेरा कल्याण किया? रघुवीर अंकल ने बोले, नहीं गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, मैं तेनू रब दिखाता। ये उनका सत्संग है। अब इस टोटल सत्संग को जरा गौर से सुनो। जब रघुवीर अंकल गुरुजी के पास जा रहे थे, द वेरी फर्स्ट डे, उनको गुरुजी पे कोई विश्वास नहीं था। वो बिना किसी उम्मीद के गए थे। उनको तो शायद इस सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी मेरी आंखों के बारे में बात करेंगे। तो नो फेथ, नो होप्स, एंड ही वेंट टू गुरुजी। दूसरी चीज, 1985 में गुरुजी ने उनकी आंख ठीक की, जैसा उनके सत्संग में, और जैसा अंकल बोलते हैं कि 1985 से वो आज तक गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, इन एनी फॉर्म। चाहे वो सत्संग सेवा हो, चाहे वो बड़े मंदिर में सेवा हो, बड़े मंदिर की सेवा हो, या जो मर्जी और सेवा हो, उनके हिसाब से वो सेवा कर रहे हैं। 40 लॉन्ग ईयर्स। अब मैं उनसे फिर वो बात करते हैं, कई बार संगत को समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरु पे विश्वास करो, गुरु का ध्यान करो। मैं शायद ऐसी बातें नहीं करता। उसका मैं अब रीजन इसी सत्संग के थ्रू देना चाहता हूं। मैं रघुवीर अंकल से 3 सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1, जब आप गुरुजी के पास गए थे, क्या आपको कोई विश्वास था? कहने में तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्लियर। सवाल नंबर 2, अगर कभी आपने सोचा था एवर कि आप 40 साल गुरु की इन एनी फॉर्म सेवा करेंगे? क्या तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल बेसिक इंसान ने कभी ऐसा सोचा था कि हाँ, गुरु हमें 40 साल से सेवा करवाएगा? जैसे मैं अपनी बात करूं
तो मुझे भी गुरुजी ने 2010 से सेवा दी हुई, आज 15 लॉन्ग ईयर्स हो गए। मैं तो गुरुजी को गालियां देता था। मैं जब गालियां देता था तो सेवा की तो मैं सोच ही नहीं सकता। ऐसे ही रघुवीर अंकल से मैं पूछता हूं, क्या कभी आपने सोचा था गुरुजी आपसे सेवाएं लेंगे? कहते कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरु की सेवा करूंगा। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सब मनन आप करो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मिस्टर रघुवीर अंकल, अगर गुरुजी आपकी आंखें ठीक नहीं करते, क्या आप गुरु की सेवा करते? अगर गुरुजी आपकी आंखें ठीक नहीं करते तो क्या आप गुरु की सेवा करते? ऑब्वियस आंसर इज नो। तो संगत जी, ना हमारा विश्वास बढ़ा, ना हमारी श्रद्धा बढ़ी, ना हमारी भक्ति बढ़ी, ना हमारी सेवा बढ़ी। सबसे बड़ा कौन? मेरा गुरु। सबसे बड़ा कौन? सिर्फ मेरा गुरु। ते सिमरे जिसे आप सिमराए, गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। एक शब्द कीर्तन बसता है जिसमें एक व्याख्यान आता है कि एक तपस्वी 100 साल की पूजा करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उस तपस्वी से पूछा, मांग क्या मांगता है? मेरी कृपा चाहिए या अपनी भक्ति का फल? तपस्वी ने अपनी तपस्या का फल मांगा। फाइनली, सबने सुना होगा, फाइनली फिर वो झुका ईश्वर के आगे, नहीं मुझे तेरी कृपा चाहिए। 100 साल की भक्ति करने के बाद भी एक बड़े तपस्वी को ईश्वर की कृपा चाहिए। सबसे बड़ा कौन? गुरु। ईश्वर से ही बड़ा गुरु। उसकी कृपा कितनी बड़ी होगी? नंबर 1। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा, फिर हम अपनी नकली भक्ति, सिर्फ मांग के लिए गुरु के पास आते हैं, नकली विश्वास, उसको क्यों सोचते हैं? क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं विश्वास गलत चीज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं भक्ति गलत चीज। गुरु जी ने प्रैक्टिकली जो विश्वास की बातें की, उस तक तो पहले मनन भी कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और गुरु जी ने जो भक्ति और जो बंदगी की बातें की, उस पर जरा 2 कदम चल के तो देखो पहले, तब बंदगी और भक्ति का मतलब समझो। अगर भक्ति और बंदगी का मतलब सिर्फ थाली से जोज घुमाना है, तो फिर शायद आप लोग या हम लोग गुरु को समझ नहीं पाते। बहुत ऊपर है मेरा गुरु, बहुत बड़ा है मेरा गुरु, प्रैक्टिकल है मेरा गुरु, रचयिता है, महाशिव है। उसकी बातों को समझने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। अपने विश्वास का ढोंग मत पीट, अपने भक्ति के गुण मत गा, अपनी सेवाओं को फालतू का दिखावा मत कर, एक ही चीज पे विश्वास रख। सबसे बड़ा कौन? मेरा गुरु। सबसे बड़ा कौन? मेरा गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।